देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें N3 माइनस एजाइड आयन इसे कहते हैं बेटा। इसकी दो आपको स्ट्रक्चर दी गई है, मान लीजिए बेटा एक ये और एक ये बेटा, ठीक है। चार्ज अपने आप आ जाएगा बेटा, देखिएगा इसमें आना चाहिए भाई सही। अगर अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बेटा सही आना चाहिए फॉर्मल चार्ज के हिसाब से बेटा। सोल्व करते हैं इसमें अपन बेटा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अच्छा रुकिए बेटा एक मिनट, लोन पेयर भी मैं लगा दूं इसमें। तो क्या कंडीशन है बेटा लोन पेयर के लिए? ये हो जाएगा, लोन पेयर किस हिसाब से लगा रहा हूं मैं? ऑक्टेट पूरा करने के हिसाब से, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 इसके पूरे थे पहले से बेटा। 2 2 4 2 6 2 8 ये हो गए। इसके 2 2 4 2 6 और ये 2 8 हो गए बेटा, ठीक है भाई। इसके पहले से ही पूरे बीच वाले नाइट्रोजन के इसके बेटा गिनो, 2 2 4 2 6 और ये 2 8 हो गए बेटा, ठीक है। अब यहां अगर इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालूं सबसे पहले मैं बेटा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस बेटा गिनिएगा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 प्लस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4/2। तो मुझे बताइए बेटा कि क्या मिला आपको ओवरऑल? 5 माइनस बेटा ये 2 से डिवाइड होगा, 5 माइनस 6 बेटा कितना मिला? माइनस का 1। यहां बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 माइनस लोन पेयर के है ही नहीं बेटा 0 प्लस बॉन्ड पेयर के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बच के आया बेटा? ये बच के आया +1। इस नाइट्रोजन के लिए बेटा नाइट्रोजन के 5 माइनस 1 2 3 4 प्लस 2 2 4 4/2। तो बेटा 5 माइनस 6 कितना बच के आया? माइनस का 1। अब बात क्या देखो बेटा, -1 +1 और -1, अरे भाई -1 +1 और -1 कुल मिलाकर कितना बच के आया? -1 होना भी चाहिए था। देखो बेटा अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर सोल्व करें बेटा तो इसमें क्या कंडीशन है? देखिए बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 माइनस बेटा एकांकी के कितने हो गए? 2 प्लस, ठीक है। बॉन्ड पेयर के गिनो बेटा 1 2 3 4 5 6 6/2। तो बेटा 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0 हो गया। इधर नाइट्रोजन के गिनो बेटा, नाइट्रोजन के 5 माइनस बेटा लोन पेयर में है ही नहीं प्लस देखो 2 4 2 6 2 8 8/2 कितना बच के आया? +1 बेटा। इसमें नाइट्रोजन का गिना जाए बेटा अगर तो ये 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 प्लस बेटा 2/2 तो कितना हो गया? 5 माइनस 7 है बेटा, कितना बच गया? माइनस का 2। तो बात ये बेटा क्या 0 +1 और -2 +1 -2 ये भी माइनस का 1 बचेगा? बिल्कुल चार्ज तो आ रहा है बेटा। अब कुल मिलाकर ये दोनों भी आपस में क्या है बेटा? ये मैं बोल दूं A और ये मैंने बोला B। और बेटा यहां भी एटम्स का अरेंजमेंट तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों का बेटा अरेंजमेंट बदल गया। तो A तथा B अनुनादी संरचनाएं हैं और बेटा अगर इनमें से स्थायित्व का क्रम पूछा जाए A और B में से तो फिर कौन सा होगा? ध्यान दीजिए बेटा क्या बोला था मैंने कि औपचारिक आवेश कम होना चाहिए, नहीं हो तो वो सबसे बढ़िया बेटा, कम होना चाहिए। यहां अगर देखो बेटा तो इस नाइट्रोजन का बेटा +1 और इसका +1 कॉमन है और इसमें है बेटा -1 जबकि इसमें -2। तो वास्तव में कौन सा औपचारिक आवेश ज्यादा है, 2 या 1? तो बेटा 2 वाला जो है वो ज्यादा है, यानी बेटा इसकी स्टेबिलिटी B वाले की स्टेबिलिटी यहां पर कम होगी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बेटा, भाई नाइट्रोजन जो है वो दोनों में कॉमन है तो उसको लेकर तो इमोशनल होना ही नहीं है बेटा, नाइट्रोजन दोनों में बिल्कुल कॉमन है। अब जब नाइट्रोजन दोनों में कॉमन है तो ले देखे अब बेटा यहां है कि 2 नाइट्रोजन पर -1 है और इसमें एक ही नाइट्रोजन पे -2 है। मुझे बताइए बेटा क्या यहां पर बेटा टर्मिनल नाइट्रोजन पे जो साइड वाले नाइट्रोजन है बेटा, टर्मिनल नाइट्रोजन पर संतुलित
औपचारिक आवेश है कि इसमें जो टर्मिनल वाले नाइट्रोजन हैं बेटा, इनमें संतुलित औपचारिक आवेश है -1 एक सिंपल सा उदाहरण बेटा कि ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए संतुलन होना ज्यादा बढ़िया है बेटा। जितना ज्यादा संतुलन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। कि इसमें इन दोनों नाइट्रोजन को मिलाकर -1 संभालना है। चार्ज मतलब टेंशन, इसको भी -1 इसको -1, और इसमें एक बेचारे नाइट्रोजन पे ही -2 आ गया। अरे भाई जैसे ये बेटा बीच वाला तो दोनों में सेम है n+n+। अब बेटा ये भी n- ये भी n- बेटा दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक कैसा हो बेटा -2 एक 0, तो बेटा ये बेचारा कम स्टेबल होगा। तो दो तरह से आप बेटा बता सकते हो कि इसमें औपचारिक आवेश का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है बेटा, इसलिए कम स्टेबल है। या ये भी कह सकते हो कि इसमें दोनों टर्मिनल नाइट्रोजन पे बेटा औपचारिक आवेश समान रूप से संतुलित रूप से व्यवस्थित है बेटा, तो कंपैरेटिवली उसका स्थायित्व जो है वो ज्यादा हो जाएगा। क्या ये समझ आया बेटा आप लोगों को? और कुछ एग्जाम्पल अपन देखें बेटा। मान लीजिए बात करें CO3 2- की, और ये वाली मैंने कंडीशन आपको इसकी बना के दी है बेटा। इसमें आप ऑक्सीजन पे औपचारिक आवेश ज्ञात करेंगे। एक मैंने बनाया HNO3, ठीक है। हाँ बेटा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसमें काम आ गया बेटा। इनमें आप बेटा, इनमें ऑक्सीजन के ऊपर औपचारिक आवेश ज्ञात करो, और इसमें नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे औपचारिक आवेश ज्ञात करो बेटा। फटाफट से सोल्व करिए इसको बेटा। आप लोग कीजिए, पोज करके भी सोल्व कर सकते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये वाला ऑप्शन लेते हैं। संयोजी कोष में से -1 2 3 4 5 6 बेटा, यहां 2/2। अब तो ध्यान हुआ होगा भाई, कितना प्राप्त हुआ? -1 बेटा। यहां भी आप सोल्व करोगे, ये भी सेम बिल्कुल उसी की तरह -1 मिला होगा। ये सोल्व करें बेटा अपन ऑक्सीजन का, 6 - 1 2 3 4 प्लस बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 4/2, तो 6 - 6 कितना आ गया? 0 बेटा। तो इस ऑक्सीजन पर -1, इस ऑक्सीजन पर -1 और इस ऑक्सीजन पर 0 आया। इसमें बेटा पहले नाइट्रोजन सोल्व करें अपन, तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस। बेटा लोन पेयर वाला केस है ही नहीं इसमें। अच्छा, बंद युग्म में गिनना बेटा। बंद युग्म में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, /2। कितना प्राप्त हुआ बेटा? ये प्राप्त हो गया +1। यहां गिनो बेटा ऑक्सीजन में कि 6 होने चाहिए थे माइनस बेटा, 1 2 3 4 5 6 प्लस बेटा बन युग के 2/2। सोल्व करो तो कितना आया बेटा? ये आ गया -1। इस ऑक्सीजन को सोल्व करें बेटा, 6 - 4 प्लस 4/2 कितना मिला? 0। ये ऑक्सीजन सोल्व करें बेटा अपन, ये ऑक्सीजन, तो बात ये बेटा, ये ऑक्सीजन में 6 - 1 2 3 4 प्लस बंद युग्म के कितने बेटा? 1 2 3 4, ठीक है, ये भी कितना मिला? 0 बेटा। ये 0 ये 0, ये हो गया +1 और ये हो गया -1 बेटा। हाइड्रोजन के लिए भी सोल्व कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा हाइड्रोजन के संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 माइनस, लोन पेयर वाला केस ही नहीं है बेटा, बंद युग्म में 2/2, ये भी कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है बेटा। अब बात ये कि बाकी सारे तो 0 हैं, लेकिन एक नाइट्रोजन +1 का, ये वाला ऑक्सीजन -1 का फॉर्मल चार्ज, और +1 और -1 मिला के कितना हो गया? 0 हो गया बेटा। तो क्या इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे बेटा? और फॉर्मल चार्ज खासकर किन बातों को एक्सप्लेन करता है कि जो भी पॉलीएटॉमिक
अणु है बेटा या आयन है उसमें किस परमाणु पर आवेश है बेटा। साथ में वो ये बताता है कि अगर एक ही पॉलीएटॉमिक आयन या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा तरह की कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें से ज्यादा स्थायी वाली किसे माना जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है जिस पर औपचारिक आवेश 0 आ रहा हो बेटा, और जितना कम औपचारिक आवेश होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा मानी जाती है बेटा। और एक कंडीशन है बेटा कि बात ये आ रही है इसमें कि यहां इस ऑक्सीजन पर -1 और इस ऑक्सीजन पर -1 बेटा है कि नहीं, जवाब दो। या मैं एक सिंपल सा उदाहरण लूं बेटा, मैंने यहां शुरुआत में आपको एक NO2 माइनस का केस बताया था क्या बेटा आपको, और ये जो कैटेगरी थी इसे अपन ने सोल्व किया था बेटा, ये -1 आ रहा था बेटा, यहां पर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। और जब आपने इसको कुछ इस तरह से बनाया था, इस तरह से, तो बेटा फिर इस पर -1 आ रहा था। मतलब ये -1 बेटा इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है और इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। तो अगर मैं इसका एवरेज वाला फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं, एवरेज वाला, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है और इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, तो एवरेज निकालना चाहें तो वो कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा। देखिए इधर, अभी लिखना नहीं है बेटा, टर्मिनल ऑक्सीजन पर औसत औपचारिक आवेश वो होता है बेटा ऑक्सीजनों पर कुल आवेश डिवाइड बाय टर्मिनल ऑक्सीजन की संख्या जहां औपचारिक आवेश घूम रहा है। ये होगा बेटा औपचारिक आवेश औसत निकालना। कैसे, बहुत आराम से समझिएगा बेटा। एक उदाहरण मैं लेता हूं बेटा, CO3-2। इसमें बेटा कंडीशन क्या हो सकती है, या फिर बेटा एक सिंपल सा उदाहरण ले पहले मैं, ClO4-। ये कुछ इस तरह से होता है। ये वाली ट्रिक में मैं बताऊंगा अभी आपको कि ऐसे मैंने डायरेक्ट क्यों बना दिया, इसकी ट्रिक अभी बताऊंगा। पहले भी मैं इस कंसेप्ट को सिखा दूं बेटा। ये वाला ऑक्सीजन मैंने माइनस सिंगल वाला रखा और ये तीनों इस पे रखे हैं, और ये वाला आवेश आपको ये दिखाई दे रहा है। हो सकता था कि ये तो डबल का ही होता और ये वाला ऑक्सीजन सिंगल वाला होता माइनस के साथ। हो सकता था कि ये भी डबल का होता, ये भी डबल का होता, और ये वाला ऑक्सीजन जो है बेटा माइनस का सिंगल के साथ होता। और ये भी संभव था कि ये वाला ऑक्सीजन माइनस का आता बेटा और बाकी ये डबल के रहते हैं। कुल मिलाकर यहां पर ये जो औपचारिक आवेश है ना बेटा, ये वाला औपचारिक आवेश वो इस ऑक्सीजन पे भी है, इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है बेटा, इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है और इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है। कितनी जगह घूम रहा है बेटा, 4 जगह घूम रहा है ये। कितनी जगह घूम रहा है, 4 जगह। इन चारों ऑक्सीजन पर घूम सकता है ये। तो ऐसे में बेटा अगर आप यहां औसत औपचारिक आवेश ज्ञात करें, किस पर, ऑक्सीजन पर बेटा, ऑक्सीजन पर औसत
औपचारिक आवेश। तो बेटा एग्जैक्ट आवेश है कितना, -1 है, कितना, -1। और वो कितनी जगह घूम रहा है, 1 2 3 4 जगह घूम पा रहा है बेटा, 4 ऑक्सीजनों के ऊपर। तो इसका आ जाएगा ClO4 में ऑक्सीजन पर औसत औपचारिक आवेश कितना है, -1/4। क्या थोड़ा बहुत समझ आया बेटा आप लोगों को? अच्छा, ये जो चारों स्ट्रक्चर मैंने बनाई बेटा, ये चारों की चारों इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं हैं बेटा। इसमें ये अनुनादी संरचनाएं क्यों है, एक सिंपल सी बात मैं बताऊं तो ये बेटा कि इसमें परमाणुओं की व्यवस्था एक जैसी है। जो भी बदल रहा है सिर्फ बेटा इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बदल रही है, चाहे वो बंद युग्म की हो चाहे एकांकी युग्म की हो बेटा, सिर्फ किसकी व्यवस्था बदल रही है, इलेक्ट्रॉनों की। ये चारों आपस में अनुनादी संरचनाएं हैं बेटा। तो ये अपन ने क्या निकाला, औसत औपचारिक आवेश ऑक्सीजन के ऊपर। एक और चीज इसमें आती है बेटा, औसत बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, औसत बॉन्ड ऑर्डर बेटा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, केंद्रीय परमाणु और ऑक्सीजन के बीच का। वो कैसे समझना एक बार बेटा, इधर फिर फॉर्मूला लिखेंगे। मुझे बताइए कि मैंने 4 ये अनुनादी संरचनाएं बनाई है, चारों आपस में बेटा अंतर परिवर्तनशील होती रहती हैं। तो यहां इस Cl और इस ऑक्सीजन के बीच में बेटा कैसा बंध है, एकल बंध है। यहां देखा जाए तो डबल आ गया, यहां देखा जाए तो डबल आ गया, और यहां देखा जाए तो डबल आ गया। आया कि नहीं आया भाई? तो बात ये आ रही है बेटा कि मुझे बताइए कि औसत अगर मैं इनका निकालूं, औसत, क्योंकि ये आपस में अंतर परिवर्तनशील रहते हैं, कभी सिंगल आ गया और इनमें डबल 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 है, तो औसत अगर निकालो तो कुल बंध कितने हैं बेटा, Cl और इस O- के बीच में बेटा, Cl और इस O के बीच में, O बोलूंगा अब मैं बेटर वर्ड बेटा, क्योंकि O- तो बदलता जा रहा है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7 बेटा। अच्छा, संरचनाएं कितनी है, या फिर मुझे बताओ इसको मैं x बोल दूं केंद्रीय को, XO के पेयर कितने आ रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 7/4। तो ये आ जाएगा इस XO का, केंद्रीय परमाणु को मैंने x बोला, इस XO का औसत बंध क्रम। तो बेटा वास्तव में औसत बंध क्रम का फॉर्मूला क्या आया बेटा, XO का औसत बंध क्रम, जहां पर X क्या है, केंद्रीय परमाणु। हाँ बेटा, तो इसका जो औसत बंध क्रम है वो है बेटा XO के मध्य सभी अनुनादी संरचनाओं में कुल बंध डिवाइड बाई XO के बंध युग्म, जो अनुनादी संरचनाओं में भाग ले रहे हैं। समझना बेटा, नॉर्मल तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया कि इसका औसत बंध क्रम कितना आ रहा है, 7/4, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा। मैं लिखूं XO का औसत बंध क्रम। हाँ बेटा, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और बेटा कितनी, 1 2 3 4। लेकिन इसके एक ट्रिक भी है बेटा, ट्रिक है कि अगर मैं ये सारी अनुनादी संरचनाएं ना बनाऊं तो भी मैं ये आंसर निकाल सकता हूं। कैसे, देखना इधर बेटा, आप एक काम करो, क्या ट्रिक लगाओ बेटा, आप ट्रिक ये लगा सकते हो कि आप एक काम करो, ये बंद गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7।
और बेटा पेयर गिनो, एक पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं। तो ये चार आ गया। क्या कुछ थोड़ा बहुत आया क्या समझ में बेटा? देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उससे और बेटर स्थितियां आपको क्लियर होंगी बेटा। जितने एग्जाम्पल लेंगे उतना सीखोगे, सीधी सी बात है बेटा। CO3 2- से ही शुरुआत करते हैं। क्या कंडीशन देखी थी अपन ने? इसमें अपन ने देखा था COO, इन दोनों ऑक्सीजन पे माइनस माइनस आया था बेटा। अब बेटा भाई औसत आवेश आया था ना, औपचारिक आवेश -1 इन दोनों पर। तो अगर बेटा आप औसत आवेश निकालें किस पर? ऑक्सीजन पर, तो बेटा कुल आवेश कितना है? -2। और कितने ऑक्सीजनों पर घूम पाएगा? 1, 2 और ये तीसरा -2/3। अगर आप इसमें बेटा निकालते हैं औसत बंध क्रम किसका? XO का, जिसमें X केंद्रीय परमाणु, यहां पर कार्बन है। तो बेटा गिनो, सिंपल सी तरीका गिनो, 1, 2, 3, 4 और बेटा कितने पेयर बने? 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। इस तरह से निकालोगे। लेकिन अभी कुछ बच्चों के मन में एक बात ये चल रही है कि चलो आपने ये तो सिखा दिया ट्रिक से कि ऐसा आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि ये स्ट्रक्चर बना नहीं है डायरेक्ट ही, ऐसे हम डायरेक्ट कैसे बना पाएंगे? तो बेटा उसकी भी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, और वो ट्रिक बेटा इस उदाहरण के साथ सिखा रहा हूं। देखो पहले ये उदाहरण देखो बेटा। क्या आपने CO2 की ऐसी दो तरह की स्ट्रक्चर्स पढ़ी क्या बेटा आपने? CO2 की, जिसमें यहां औपचारिक आवेश 0 था, ये भी 0 था और ये भी 0 था बेटा। और ये वाली में बेटा -1 था, ये 0 था और ये +1 था। तो यहीं से तो ट्रिक बनेगी, यहीं से तो ट्रिक बनेगी। क्या ट्रिक? देखना इधर बेटा। जब भी आप ये 2 वैलेंसी वाला, 2 संयोजकता वाला ऑक्सीजन ले वो उदासीन लेना है। वापस देखो, मैं यहां से शुरुआत करता हूं। ये ऑक्सीजन कितनी बना रहा है? 1, 2, 3। तो 3 वाला ऑक्सीजन कैसा मिला? प्लस का। 2 वाला ऑक्सीजन कैसा मिला? 0 का, कोई औपचारिक आवेश नहीं है। और जब एक अकेला है तो कैसा मिला? माइनस का। अच्छा, अगर मान लो मैंने ये बनाया OH, ये दो आ गई ऑक्सीजन की बेटा, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर है, तो भी कैसा होगा? 0 वाला बेटा। 3 वाला प्लस 2 वाला, चाहे ये वाले 2 हों एक साथ, चाहे ये वाले 2 हों, ये भी 0 और ये भी 0। और सिंगल एक ऑक्सीजन है तो बेटा माइनस का। जैसे मान लो OH आया, तो OH में क्या होगा बेटा? OH में मुझे बताइए, हाँ बेटा OH के केस में क्या बेटा? क्या ऑक्सीजन की 2 हो गई पूरी, एक इधर और एक इधर बेटा, हो गई पूरी। तो ये कैसा होगा? 0 वाला होगा। चलिए बेटा लगाते हैं इस ट्रिक को अपन एग्जाम्पल के साथ। पहला मैं वापस वही लेता हूं, CO3 2-। ठीक है बेटा। कार्बन संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? बोलो 4। 3 ऑक्सीजन है और -2 है। -2 देखो, एक अकेला जो ऑक्सीजन आता है ना बेटा, एकल वाला, वो माइनस का आता है। कितना है? -2। तो बेटा इस ऑक्सीजन पर भी माइनस लगा दो और इस ऑक्सीजन पर माइनस लगा दो, हो गए -2 पूरे। अब जो एक ऑक्सीजन बचा बेटा वो बिना चार्ज का, बिना चार्ज का डबल वाला लगता है, ये वाला लगेगा ऐसे। आई क्या बात समझ में बेटा? ये बन गई। अब बेटा आप इसमें दोनों चीज निकालोगे, एवरेज फॉर्मल चार्ज बेटा, जिसे मैं देखो एक सिंपल सा नोटेशन दे दे बेटा अपन इसको मैंने नाम दे दिया एवरेज फॉर्मल चार्ज, AVFC। ठीक है, एवरेज फॉर्मल चार्ज। और ये क्या हो गया बेटा? औसत बंध क्रम, मतलब
एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बेटा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। हाँ भैया, अब देखो, अगर आप इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालते हैं बेटा, किस पर निकाल रहे हो ये एवरेज फॉर्मल चार्ज? ऑक्सीजन पर बेटा। ठीक है ना, सेल्फ अंडरस्टूड है। ये मैं एवरेज फॉर्मल चार्ज किस पर निकाल रहा हूं भाई? ऑक्सीजन पर। बोलो बेटा, माइनस का 2 है, कितने ऑक्सीजन पर घूम सकता है? 3 पर। अच्छा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर अब तो बता दो, 1 2 3 4, और कितने पेयर हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4/3। अच्छा, एवरेज फॉर्मल चार्ज तो मैं डायरेक्ट हवा में ही निकाल सकता था। देखो इधर, -2 कितने? 3, -2/3, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता। और देखो बेटा, पहले जो एग्जांपल देख चुके वहां से ही बढ़ते हैं आगे, फिर अपन आगे और बढ़ाएंगे बेटा। ClO4-। क्लोरीन बेटा, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7। माइनस का 1 है तो 1 ऑक्सीजन तो सिंगल वाला लगा दो, बाकी तीनों बेटा उदासीन है तो भाई बाकियों पर आवेश नहीं है तो 3 डबल वाले लगा दो, 1 डबल, 2 डबल, 3 डबल। अब बेटा, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर बेटा है कितना? माइनस का 1, कितनी जगह घूमेगा? 1 2 3 4 जगह घूमेगा। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर XO का, ClO का बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा, वो एवरेज आएगा जो। क्या होगा बताओ भाई? 1 2 3 4 5 6 7 भाई बेटा, पेयर गिनो। ClO का 1 पेयर, अरे भाई ये लो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। क्या कुछ आया क्या समझ बेटा? और देखिए, अगर मान लीजिए मैंने लिया होता SO4 2-, सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। बना सकते हो बेटा, सिर्फ खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6। ये लो, माइनस का 2 है मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल वाले चिपका दो, और बाकी 2 ऑक्सीजन डबल के चिपका दो। कुछ समझे क्या बात? ऐसे। अब क्या बेटा, एवरेज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज वो भी कौन सा? एवरेज। ठीक है बेटा, गिनो। माइनस का 2 है और कितने ऑक्सीजन है घूमने के लिए? 1 2 3 4। ऐसे ही बेटा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा इसमें? सल्फर ऑक्सीजन का आएगा। गिनो, 1 2 3 4 5 6, और कितने पेयर है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अरे अब तो आया क्या समझ भाई? कुछ तो आया होगा। मान लीजिए मैंने लिया SO3 2-, सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, माइनस का 2 है तो 2 ऑक्सीजन सिंगल के लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 ऑक्सीजन बच गया, वो डबल का लगा दो, यानी ये इस पर क्या बच गया? ये इस पर आ गया एकांकी, और 2 इलेक्ट्रॉन थे तो नाम क्या दे दिया? एकांकी युग्म। क्या ये वाला? बेटा एवरेज फॉर्मल चार्ज अब तो बता दो भाई, सोल्व कर सकते हो, भरोसा रखो खुद पे। कितना है? माइनस का 2, कितनी जगह घूमने के लिए? 1 2 तो ये थे ही, और एक तीसरा ये बेटा, -2/3। डायरेक्ट चिपका दो, -2/3, -2/4। अच्छा बेटा, अगर बॉन्ड ऑर्डर में निकालूं एवरेज सल्फर ऑक्सीजन का आएगा यहां पर। गिनो बेटा, 1 2 3 4, और बेटा कितने पेयर? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4/3। बोलो भाई आया क्या समझ बेटा? तो फटाफट से सोल्व करिए बेटा। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख के दे रहा हूं। PO4 3-, ClO3-, ClO2-, NO2- बेटा,
करिए फटाफट से सोल्व इनको, जितना फास्ट हो सके सोल्व करें बेटा। पोंछ करके सोल्व कर सकते हैं आप लोग, बार बार कह रहा हूं मैं, पोंछ करके सोल्व कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। फास्फोरस संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5, 1 2 3 4 5। माइनस का 3 है तो 3 ऑक्सीजन मैंने सिंगल के चिपका दिए माइनस आवेश के साथ, और एक बचा हुआ ऑक्सीजन डबल का चिपका दिया। बेटा फॉर्मल चार्ज अगर निकाला जाए एवरेज वाला, तो बताइए माइनस का 3 ऑक्सीजन पे निकाल रहा हूं मैं बेटा, माइनस का 3, और वो कितनी जगह घूम सकता है? 1 2 3 4 जगह। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं बेटा एवरेज वाला, यहां कौन सा बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा? पीओ का। अरे भाई केंद्रीय परमाणु यहां कौन है? पी है, तो पीओ का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। गिनो 1 2 3 4 5, और बेटा पेयर कितने बनेंगे? पेयर गिनो, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 5/4। Cl संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और 7। माइनस का 1 ही है आवेश बेटा, सिर्फ माइनस का 1, तो बेटा एक ऑक्सीजन मैंने सिंगल का चिपका दिया। बच गए कितने ऑक्सीजन? 2, तो 2 आपने डबल के चिपका दिए। और ये क्या बच गया इसके ऊपर? ये बच गया एकांकी युग्म, लोन पेयर। हाँ बेटा फॉर्मल चार्ज अपन निकालें एवरेज वाला ऑक्सीजन के ऊपर, तो माइनस का 1 है बेटा। कितनी जगह घूम रहा है बेटा? 3 जगह घूम रहा है, तो -1/3। अब तो आना चाहिए बेटा आपको। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालूं मैं इसमें बेटा, वो भी एवरेज वाला। अच्छा यहां बॉन्ड ऑर्डर किस किस के बीच में आएगा? ये आएगा क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में। गिनो 1 2 3 4 5, और बेटा पेयर कितने बनेंगे? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अरे अब तो आया क्या भाई? ClO2 माइनस। क्लोरीन संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा माइनस का 1 है तो एक ऑक्सीजन माइनस का चिपका दो, एक ही तो ऑक्सीजन बचा, ये लो भाई खत्म। कितने लोन पेयर है इसमें? कितने एकांकी युग्म है? एकांकी युग्म को लोन पेयर बोलते हैं बेटा, 2। अच्छा बेटा इसमें बताओ फॉर्मल चार्ज एवरेज वाला। हाँ बेटा माइनस का 1 है, वो कितनी जगह घूम रहा है? 2 जगह। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर भी निकालें एवरेज वाला, तो बेटा 1 2 3, और डिवाइड में बेटा कितने पेयर है? 1 पेयर 2 पेयर, तो 3/2। क्या समझ आ रहा है आपको बेटा? NO2 माइनस। अब तो आना चाहिए भाई, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। माइनस का 1 ही है बेटा, तो एक ऑक्सीजन ये लो, और एक ऑक्सीजन बचा हुआ मैंने डबल का लगा दिया। बोलो बेटा फॉर्मल चार्ज एवरेज वाला। हाँ बेटा माइनस का 1 और 2 जगह घूम सकता है। अगर बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालूं मैं इसमें एवरेज वाला, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर के लिए गिनो 1 2 3, और 2 पेयर बनेंगे, 1 पेयर 2 पेयर। क्या कहानी समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? बहुत सिंपल सा तरीका था, बहुत सिंपल सा। क्या कंडीशन समझ आ गई आपको बेटा कैसे बनाना इनको? नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है बेटा, इसमें बहुत स्पेशल केस है एक्चुअली बेटा। NO3 माइनस, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। कायदा क्या है? 1 2 3 4 5, एक माइनस का और 2 बचे हुए डबल के, ये होना चाहिए। पर बेटा ये जो मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई ये एकदम गलत है, अपनी ट्रिक फेल होती है इसमें। यहां ट्रिक काम नहीं करेगी, उसका कारण है, समझना। नाइट्रोजन जो है बेटा ये एक सेकंड पीरियड का तत्व है बेटा, दूसरे आवर्त का। नाइट्रोजन का विन्यास क्या बेटा बोलो? 1s2 2s2 2p3, बस खत्म। क्यों? क्योंकि 2d होता ही नहीं है। अरे कम से कम वैकेंट 2d तो होना बेटा, इसके पास 2d होता ही नहीं है बेटा, वैकेंट भी नहीं होता इसके पास, खाली वाला भी नहीं होता। अब कंडीशन क्या है? ये इसका क्या है बेटा? संयोजी कोश। अच्छा बेटा मुझे बता सकते हो क्या आप बेटा S में कितने कक्षक होते हैं? एक ही कक्षक होता है बेटा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और P में कितने कक्षक होते हैं? 3। ये तो बेटा मुझे बताइए बेटा कुल
कुल मिलाकर कितने कक्षक हो गए? कुल 4 कक्षक इनके अंदर है। और बेटा एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जवाब तो दो। तो 4 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। भाई पार्टिसिपेट करता कौन है? संयोजी कोष वाला। और इसके संयोजी कोष में बेटा कुल 4 कक्षक हैं, और 4 कक्षक मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2D इसमें होता नहीं है बेटा, खाली भी नहीं होता। 2D इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बात यह कि बेटा कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट अगर है तो उसमें 2s और 2p होगा, और उसके संयोजी कोष में 4 कक्षक होंगे, और 4 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। समझना, अगर यहां आप इलेक्ट्रॉन गिन रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्या नाइट्रोजन के यहां संयोजी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? बेटा संभव ही नहीं है। कितने बेटा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड के लिए कक्षक कितने चाहिए? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 कक्षक ही चाहिए बेटा, जबकि अवेलेबल कितने इसके संयोजी कोष में? 4 ही कक्षक है, इसलिए 5 बना ही नहीं सकता। कौन सा? दूसरे आवर्त का कोई भी तत्व। यहां एक स्पेशल पॉइंट लिखा जाएगा बेटा, स्पेशल पॉइंट क्या? कि सेकंड आवर्त का कोई भी तत्व, सेकंड आवर्त का कोई भी तत्व 4 से अधिक संयोजकता, ये जो बंध बना रहा है ना बेटा, अरे आगे यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, डरो मत बेटा। ये जो बंध बना रहा है ना, ये 5 बंध जैसे इसने बनाए, इनको बेटा मैं इसकी बोलूंगा कि इसकी संयोजकता 5 हो गई। लेकिन सेकंड आवर्त का कोई भी तत्व 4 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि इनके संयोजी कोश में 4 ही कक्षक, एक S का और 3 P के, 4 ही कक्षक उपलब्ध होते हैं। D इसमें होता ही नहीं है। तो बेटा इससे पहले की जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, कुछ के मन में तकलीफ आ रही हो? अच्छा, ये प्रॉब्लम बेटा सिर्फ और सिर्फ दूसरे पीरियड के साथ है, दूसरे आवर्त के साथ है। अगर दूसरे के बाद कोई तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त का तत्व आया तो वो अपनी संयोजकता बढ़ा सकता, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे अगर नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस होता और इसका संयोजी विन्यास अगर मैं लिखूं या पूरा लिखूं नियोन 10, फिर 3s2 3p3। अब बेटा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ठीक है ना बेटा, लेकिन इसमें 3d भी उपस्थित तो होता है बेटा, माना कि वो खाली है पर उपस्थित होता है, और वो संयोजकता बढ़ाने में काम आ सकता है। आएगा इसी में बेटा डिटेल में, वही बात आने जा रही है आगे बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे आवर्त का कोई भी तत्व 4 से ज्यादा, अधिकतम 4 से ज्यादा अपनी संयोजकता नहीं रख सकता, 4 से ज्यादा बंध नहीं बनाएगा, या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। लेकिन तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त है, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3D स्टार्ट हो जाएगा, माना कि वो वैकेंट है पर संयोजकता में काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा वो मैं सिखाऊंगा आपको बेटा। अभी मैं क्या चिल्ला रहा हूं? सिर्फ ये कि बेटा दूसरे आवर्त का अगर कोई तत्व है तो उसकी 4 से ज्यादा संभव नहीं होगी। तो यहां पर पीछे जो एग्जांपल देखे, नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का था लेकिन 3 ही तो संयोजकता थी। क्लोरीन कौन से आवर्त का है? तीसरे आवर्त का, 4 से ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फास्फोरस भी तीसरे आवर्त का, 4 से ज्यादा हो सकती है। देखो यहाँ 5 आ रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरे आवर्त का है बेटा। यहाँ सल्फर भी तीसरे आवर्त का है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पर कार्बन माना कि दूसरे का है, पर देखो मैक्सिमम 4 ही तो आ रही है बेटा। यहाँ पर कार्बन की मैक्सिमम 4 ही तो आ रही है। क्लोरीन तीसरे आवर्त का है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझे क्या बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर NO3- की ये वाली स्ट्रक्चर गलत है।
तो फिर बनती क्या है, एक्चुअली होती कौन सी है? वापस मैंने लिखा 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ NO3 माइनस लिखने जा रहे हैं बेटा। एक ऑक्सीजन तो ऐसा ही होता है, एक ऑक्सीजन डबल का होता है। अब बात आती है तीसरे ऑक्सीजन की। तीसरा ऑक्सीजन इसमें जब कंडीशन आती है बेटा, तो उसमें एक्चुअली ये वाला नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर इसे बेटा दान करता है। यहां साझे में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके काम आते हैं? यहां बेटा साझे में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के काम आते हैं, और ऐसा जो बंध बनता है उसे कहते हैं उपसह संयोजी बंध। क्या कहना पड़ता है उसको? उपसह संयोजी बंध। आएगा डिटेल में, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि दो नाम अब आप पास आ गए बेटा। एक होता है सह संयोजी बंध, लिखना नहीं अभी बेटा, आगे लिखवाऊंगा मैं इसमें। और एक होता है उपसह संयोजी बंध। सह संयोजी बंध बेटा समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, एक एक या दो दो या तीन तीन, कोई भी स्पीसीज हो, आपस में समान इलेक्ट्रॉनों का साझा। और यहां बेटा असमान साझा, या मैं कहूं कि साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दे, एक ही परमाणु दे साझे के इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन ने ही ऑक्सीजन को दिया। ये इसकी कैटेगरी होती है। आगे और डिटेल्ड में इसकी स्ट्रक्चर पे अपन जाएंगे। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसकी बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनती है बेटा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है बेटा, ये इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? लुईस डॉट। चलिए बेटा औपचारिक आवेश, फॉर्मल आवेश अपन देखते हैं इसमें। इस ऑक्सीजन पर गिनते हैं, कितना? 6 माइनस 6 प्लस 2, कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 1। इस ऑक्सीजन पर गिनते हैं बेटा, 6 माइनस 4 प्लस 1 2 3 4, कितना प्राप्त हुआ बेटा? 0 आ गया। नाइट्रोजन पर गिनते हैं बेटा, 5 माइनस लोन पेयर का है ही नहीं, प्लस बॉन्ड पेयर के 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बेटा, कितना प्राप्त हुआ? प्लस का 1। इस ऑक्सीजन का गिने, 6 माइनस 6 प्लस 2/2। हाँ बेटा, कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 1। तो देखो बेटा, इस पर 0, माइनस का 1, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं -1 +1 और ये बेटा -1, कितना बच गया? माइनस का 1। तो बन गया ना NO3 माइनस बेटा। और एक और चीज खास क्या कि यहां अगर आप देख रहे हो तो इस ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन लगाए मैंने, और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते भी कितने? 6 ही होते हैं। यानी यहां साझे के इलेक्ट्रॉन किसने दिए होंगे? नाइट्रोजन ने ही दिए होंगे बेटा। अरे बात आई क्या समझ में? अब अगर बेटा इसमें मैं एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालूं, किस पर? ऑक्सीजन पर, तो देखो बेटा है कितना? माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, और वो कितनी जगह घूम सकता है? 1 2 3 जगह घूम सकता है, -2/3। अगर बेटा फॉर्मल चार्ज निकालो नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन पे एक ही तो नाइट्रोजन है, एवरेज का क्या होगा? तो वो कितना है बेटा? प्लस का 1। और अगर एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालो किस किस के बीच में बेटा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो कितना आ गया? गिनो, 1 2 3 4, और कितने पेयर है? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 4/3।
क्या बात समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? एक स्पेशल बात ये बताई गई कि नाइट्रोजन जो है बेटा 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा। नाइट्रोजन क्या, दूसरे आवर्त का कोई भी तत्व कभी भी 5 संयोजकताएं प्रदर्शित नहीं कर सकता। दूसरे आवर्त का कोई भी तत्व बेटा, क्यों? क्योंकि उसके संयोजी कोष में कक्षक होते ही कितने, 4 ही होते हैं बेटा, और 4 में मैक्सिमम 4 ही संयोजकताएं आ सकती हैं बेटा। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा 4 देगा, मैक्सिमम 4 है, अधिकतम 4 है बेटा। तो फिर नाइट्रोजन NO3- कैसे बनाया बेटा? एक अपन को उप सह संयोजी बंध की सहायता लेनी पड़ी, उप सह संयोजी बंध की सहायता से ये बना बेटा। क्या बात समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? जवाब दो। और NO3- के लिए अलग से आपको स्पेशल ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ठीक है? NO3- वाले केस में अपनी जो ट्रिक है वो काम नहीं आएगी, बाकी सब जगह काम आएगी, NO3- में तकलीफ रहेगी बेटा, ठीक है? कोई तकलीफ इसमें बढ़ू में आगे बेटा। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आ जाता है वो बेटा बिल्कुल यही है, क्या? संयोजकता, वैलेंसी। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं तो बेटा देखो, आता हूं फिर मैं उस बात पे। यहां नाइट्रोजन की संयोजकता है 1 2 3 4, यहां फास्फोरस की संयोजकता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3। कुछ समझ रहे हो क्या बात को बेटा? किसी यौगिक में, चाहे वो यौगिक हो चाहे वो आयन हो, एक परमाणु के द्वारा बनाए गए सहसंयोजी बंधों, ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा, इंक्लूडिंग, काम में लेना है, पाई बंध भी लेना है, सिग्मा भी लेना है, और सिग्मा उप सह संयोजी बंध भी लेना है। उप सह संयोजी बंध भी काउंट होगा बेटा, ठीक है ना? के द्वारा बनाए गए सह संयोजी बंधों की संख्या उस तत्व की संयोजकता या सह संयोजकता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बेटा मान लीजिए मैंने लिया CH4, तो बेटा यहां पर कार्बन की सह संयोजकता कितनी हो गई बेटा? कार्बन की संयोजकता या सह संयोजकता, अरे कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। अगर बेटा मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया? सिर्फ एक ही तो बनाया, हाइड्रोजन की हो गई 1। अगर मान लो बेटा SO4 2- की बात करें, जो कुछ इस तरह से था, हाँ बेटा, तो इसमें क्या है बेटा? सल्फर की संयोजकता, जवाब दो भाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं बेटा? और ये ऑक्सीजन तो घूमते ही रहते हैं बेटा आपस में। अगर मान लीजिए मैंने बनाया CO2 में ये, और आपसे पूछा गया कार्बन की संयोजकता, तो वो कितनी है? 4। मान लीजिए बेटा मैंने बनाया XE, ये बेटा, तो यहां जिनन की संयोजकता कितनी है?
यहाँ जिनन की संयोजकता कितनी है बेटा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने बनाया बेटा HNO3 कुछ इस तरह से, डबल OOH और ये, तो ये वाला उपसहसयोजी बंध भी गिना जाएगा बेटा। तो यहां नाइट्रोजन की संयोजकता, अरे जवाब दो कितनी है बेटा, 1 2 3 4। क्या बात समझ आई? अब बेटा जो स्टूडेंट थोड़ा गौर से सुन रहे हैं उन्हें एक तकलीफ होनी चाहिए थी। क्या तकलीफ होनी चाहिए थी? जैसे ही मैंने जिनन का कंपाउंड बनाया उनके मन में तकलीफ आनी चाहिए थी। अपन बेटा कोसेल लुईस की अवधारणा पढ़ रहे थे और उसमें पहली लाइन अपन ने क्या लिखी थी कि इनर्ट गैसेज की अक्रियाशीलता पर आधारित है। लेकिन यहां तो आपको इनर्ट गैस का कंपाउंड देखने को मिल गया और वो क्या कह रहे थे बेटा कि अष्टक पूरा होना चाहिए। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काय का अष्टक? अष्टक तो क्रॉस कर चुका। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर चुका क्रॉस बेटा। यानी मुझे बताओ इस संयोजकता पे तो वापस आएंगे अपन, लेकिन एक समस्या यहां से क्रिएट हो गई क्या कि क्या वास्तव में लुईस कोसेल, ये बेटा सारे कंपाउंड रियल है बेटा, ऐसे होते हैं ये, तो क्या लुईस कोसेल की सारी बातें सही थी क्या बेटा, या उसकी कुछ बातों में कमियां देखने को मिली? बिल्कुल उसकी बातों में कमियां देखने को मिली। मैं लिखूंगा यहां बेटा, क्या लुईस कोसेल अवधारणा की कमियां। डरे नहीं, संयोजकता पे वापस आएंगे, पहले अपन इसको क्लियर कर लें। पहली कमी और सबसे बड़ी कमी, इसका बेस था लुईस कोसेल अवधारणा की अक्रिय गैस रिएक्शन नहीं करते, लेकिन उसका यौगिक जब देखने को मिला तो वही दिमाग खराब हो गया। अरे भाई जब माना यह था कि अक्रिय गैस रिएक्शन नहीं करे, लेकिन अक्रिय गैस तो रिएक्शन करते हुए देखे गए, उनके यौगिक देखे गए, यानी उसका जो बेस था वो ही फेल हो गया। पहली लाइन क्या लिखूंगा, अक्रिय गैसों के फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ, जिनकी बेटा छोटी साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किनकी? फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बेटा, ठीक है। अक्रिय गैसों के फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ कुछ यौगिक ज्ञात हुए। KrF2, XeF2, XeO4, XeOF2। अब ऐसा, जब लुईस कोसेल ने यह माना था कि अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास है और वो रिएक्शन नहीं करेंगे, तो फिर ये कहां से बन गए? इस बात का जवाब लुईस कोसेल के पास नहीं था। हाँ, लेटेस्ट में अपने पास इसका जवाब है। क्या? देखना इधर, हीना, नीना और करीना ज़ेरोक्स रवीना। होता क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है और साइज बढ़ने पर आईपी कम होता है, और आईपी कम होने के कारण बेटा कंपैरेटिवली ये रिएक्टिव देखने को मिले, क्रिप्टन और जिनन। इनमें से बेटा तीनों के यौगिक ज्ञात हैं, लेकिन बेटा रेडोन का अध्ययन स्टडी नहीं होती, इसका अध्ययन ज्यादा नहीं हुआ, या मैं बोलूं अध्ययन कम हुआ बेटा। क्रॉस तो नहीं करेंगे, अध्ययन इसका कम हुआ। क्यों? क्या इसके यौगिक नहीं है? लेकिन बेटा ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव है, और ये बेटा कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब इससे कैंसर हो जाता है। तो साइंटिस्ट बेटा रिसर्च करने से डरते हैं। क्यों? थोड़ी बेटा आता ही है ना बेटा, क्योंकि कैंसर कार्सिनोजेनिक है। फिर भी कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च की है बेटा, हिम्मत करके
लेकिन कंपैरेटिवली जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी बेटा उतनी रिसर्च इस पे नहीं हो पाई। तो मैंने क्या बताया आपको, पहला कमी क्या आ गई बेटा लुईस कोसेल की, उसने बोला था कि अक्रिय गैसों को रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन करती हुई पाई गई, उनके यौगिक देखे गए। उसका कारण बता दिया मैंने आपको कि उनका आईपी कम था ऊपर से नीचे जाने पर, इसलिए उनके यौगिक देखने को मिले। क्या समझ आई क्या बात बेटा आप लोगों को भाई? दूसरा पॉइंट आता है बेटा, यह अवधारणा यौगिक की ज्यामिति व स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं देती। इस अवधारणा से पता नहीं लगता कि चतुष्फलकीय होगा कि अष्टफलकीय होगा कि वी शेप होगा कि लीनियर होगा। ये शेप के बारे में, ज्यामिति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ना ही बेटा स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बोलेंगे कि बताया तो तारे, वो तो फॉर्मल आवेश, औपचारिक आवेश में बताया ना, वो भी थोड़ा सा हिंट किया औपचारिक आवेश में। लुईस कोसेल ने तो वो भी नहीं बताता, वो किससे समझाया गया, वो तो थोड़ा बहुत जो बताया वो औपचारिक आवेश से था। और बहुत बड़ी बात की ज्यामिति के बारे में तो ये कोई जानकारी देता ही नहीं है। तीसरा, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज प्रकृति में ज्ञात है, जैसे कि NO2, ClO2। गिनो बेटा इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन गिनो। कुल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं बेटा? कुल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, कुल की। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, कितने हो गए? 15। 7 2 × 8। क्लोरीन के 17 प्लस। बात यह कि आखिर विषम इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी क्या आफत आ गई मिल गए तो? लुईस कोसेल ने ऐसा क्या बोल दिया कि जो इनके हिसाब से नहीं होना चाहिए था? समझना, लुईस कोसेल ने बोला कि स्पीसीज इस तरह से बनेगी कि उसमें हर परमाणु का अष्टक पूरा हो। अब मुझे ये बताओ बेटा, अष्टक पूरा हो, अष्टक बेटा 8 का गुणक होना चाहिए, और 8 का गुणक कैसी संख्या मिलेगी? सम संख्या। 8 दूनी 16, 8 3 24 बेटा। लेकिन जब स्पीसीज में कुल इलेक्ट्रॉन है ही विषम संख्या में, तो विषम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अरे इनमें तो कभी भी अष्टक पूरा हो ही नहीं सकता, सारे परमाणुओं का तो नहीं हो सकता। जब अष्टक पूरा नहीं हो सकता तो लुईस और कोसेल के हिसाब से इन्हें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये करते हैं। तो बेटा ये कमी हुई कि नहीं हुई इसकी बेटा? नेक्स्ट क्या कमी है बेटा इसकी? हाइपोवैलेंट यौगिक। मैं बोलूं निम्न संयोजी, ठीक है ना बेटा? निम्न संयोजी यौगिक प्रकृति में ज्ञात है। क्या मतलब? जिनके संयोजी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जिनके संयोजी कोश में 8 से भी कम इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें निम्न संयोजी यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, BF3, AlCl3, हाँ बेटा देखो भाई, बोरोन के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, और 3 फ्लोरीन के साथ ये बना लिया। कितने हो गए? 2 2 4 2 6। केंद्रीय परमाणु की बात चल रही है बेटा, जिनके केंद्रीय परमाणु के,
ठीक है ना बेटा, या मैं बोलूं जिनके परमाणु में के संयोजी इलेक्ट्रॉन में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना बेटा, ऐसा नहीं कि आप बोरोन फ्लोरीन सबके गिन डालो, जैसे इसके 6 इलेक्ट्रॉन आए, एल्यूमिनियम बेटा इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन आए, कहाँ अष्टक पूरा हुआ? मान लीजिए मैंने लिया बेटा BeF2, गिनो बेटा 2 और 2 4 ही तो इलेक्ट्रॉन आए। मैंने लिया LiH बेटा, ये लो बेटा, कहाँ अष्टक पूरा होगा? कोई चांस ही नहीं है बेटा। इवन मैं कहूं जैसे CH4 है, अब बेटा CH4 है बेटा, मुझे बताइए क्या इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2, सिर्फ 2। और 2 इलेक्ट्रॉन वालों को बोलते हैं ड्यूप्लेट। जैसे 8 वाले को क्या बोलते हैं? ओक्टेट बेटा, अष्टक बोलते हैं बेटा, इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन वालों को। तो लुईस कोसेल की अवधारणा के हिसाब से बेटा किसी भी यौगिक में हर परमाणु का अष्टक पूरा होना चाहिए, हर परमाणु का। इसमें बेटा बोरोन का नहीं है, इसमें एल्यूमिनियम का नहीं है, इसमें बेरिलियम का नहीं है, इसमें लिथियम हाइड्रोजन दोनों का नहीं है, इसमें कार्बन का तो है पर हाइड्रोजन का अष्टक पूरा नहीं है, उसमें तो ड्यूप्लेट ही रह गया सिर्फ बेटा। और चलो ये मान भी लिया कि मान लो वो अष्टक की जगह ये बोल दे कि अक्रिय विन्यास प्राप्त कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो हीलियम के बराबर आ गए, लेकिन इनका क्या जवाब दोगे? इनका क्या जवाब दोगे? लुईस और कोसेल के हिसाब से तो इनको इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, पर ये तो एग्जिस्ट करते हैं बेटा। ये ही क्या बेटा कुछ हाइपर वैलेंट यौगिक में मिले हैं, मतलब उच्च संयोजी, जिनके परमाणु के संयोजी कोश में वहां 8 से क्या थे? 8 से कम थे, और यहां 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। देखिए PCl5 बनाया मैंने, अब ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है बेटा PCl5। SF6 बनाया, ये लो SO4 2- बनाया, गिनो बेटा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां गिनोगे तो बेटा इसके तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये कैसे बना? 8 ही तो करने थे, 12 पे कैसे चला गया? यानी ये इस दुनिया में नहीं मिलना चाहिए था। किसके हिसाब से? लुईस और कोसेल के हिसाब से, लेकिन ये मिला। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि ये लुईस और कोसेल अवधारणा की कमियां थी। देखो बेटा होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा कि लुईस कोसेल अवधारणा अष्टक नियम पढ़ाने के बाद उन्हें लगता है कि इस दुनिया में आज के बाद जब भी हम यौगिक बनाएंगे अष्टक पूरा करते हुए बनाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। इस दुनिया में ऐसे यौगिक ज्ञात हो चुके हैं जो अष्टक पूरा नहीं कर रहे, उनमें अष्टक से कम भी हैं और अष्टक से ज्यादा भी हैं, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तभी तो लुईस और कोसेल की कमियां मिली, और वो कमी मिली तभी तो अपन आगे की थ्योरीज पे जाएंगे, वरना तो आगे की थ्योरी की जरूरत ही कहां पड़ती बेटा। ना तो वो शेप के बारे में, ज्यामिति के बारे में कोई जानकारी देता है, ना वो ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। और बेटा उसने जो बोला था कि अक्रिय गैसों को रिएक्शन नहीं करनी चाहिए थी, पर वो रिएक्शन करती हुई पाई गई। हाँ कोशिश करते हैं कि अष्टक पूरा हो, पर ना हो तो भी बेटा ऐसा नहीं है कि अपन उसको फिर कि क्रॉस ही कर दे कि नहीं ये तो इस दुनिया में संभव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी बेटा लुईस कोसेल अवधारणा की कमियां। क्या आपको यहां तक की बातें बेटा समझ आ गई क्या? सभी लोगों को कोई तकलीफ इसके अंदर बेटा किसी को भी नहीं है बेटा?